नमस्कार, मैं एडवोकेट शुभम द्विवेदी नेशनल एनजीओ क्लब का फाउंडर हूँ। बेसिकली पूरे भारतवर्ष से हमारे पास हज़ारों एनजीओ जुड़े हुए हैं। मेरे पास आए दिन कॉल आता है कि सर कुछ फंड दिला दीजिए, कुछ सीएसआर दिला दीजिए। तो मैं बेसिकली 99% 100% मैं मना कर देता हूँ कि इस तरह से कोई भी फंड नहीं दिला सकता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिला सकता है, कोई सीएसआर नहीं दिला सकता है। और यदि आपको सीएसआर फंड चाहिए तो आप जो कंपनियां हैं बड़ी, उनके सीएसआर डिपार्टमेंट होते हैं, सीएसआर हेड होते हैं, आप उस कंपनी में डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं और वहां से अगर आपको सीएसआर मिलना होगा तो मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको गवर्नमेंट फंड चाहिए रहता है तो मैं बताता हूं कि आप गवर्नमेंट की जो बॉडी हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, एक बार उनसे बात करिए, उनके साथ इम्पैनल हुई, वो आपको बताएंगे क्या प्रोसीजर है और कैसे आपको गवर्नमेंट फंड मिल सकता है। चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे आपका समाज कल्याण हो या कोई भी और डिपार्टमेंट हो, आपको वहाँ से पेमेंट मिल सकता है। लेकिन समस्या कहाँ पे आ जाती है कि लोग समझते नहीं और एनजीओ सबसे ज़्यादा गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक लालच की भावना रहती है या उनकी ज़रूरत की भावना रहती है। मैं दोनों कहता हूँ, मैं उनको लालची नहीं कहूँगा क्योंकि वो समाज सेवक हैं, लेकिन हाँ, मैं उनको ज़रूरतमंद जरूर रहूँगा। कारण ये है कि उनको लगता है कि ये जो हमारा एनजीओ है ये चल नहीं पा रहा है, तो हमें कहीं से फंड मिल जाए, कहीं सीएसआर फंड मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। आज के दौर में मैं कुछ कंपनियों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, मैं आपको एरिया बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा जो ऐसी कंपनियां हैं आपका नोएडा में, नई दिल्ली में और गुड़गांव में, ये तीन ऐसे एरिया हैं जहां पे कुछ सीएसआर डोनेशन दिलाने वाली कंपनियां उपलब्ध हैं। वो आपके साथ फ़ोन करती हैं और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, आपसे वेल कम्युनिकेशन करते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत जेन्युइन लोग हैं और ये प्रोजेक्ट दिला सकते हैं, और आपसे कहेंगे कि हम सीएसआर फंड आपको डेफिनेटली दिला देंगे और एक एग्रीमेंट भी आपके साथ साइन करेंगे। और यहाँ से जो भारत देश का जो सबसे बड़ा स्कैम है, सीएसआर स्कैम, वो स्टार्ट होता है। और उसमें आप कैसे फंसते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि आपको ज़रूरत होती है फंड की और आपसे पूछा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है नहीं कंप्लीट हैं, तो आप कहते हैं हाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट हैं और जो नहीं कंप्लीट हैं वो हम कंप्लीट करा लेंगे। एक चेकलिस्ट दी जाती है और आपको बताया जाता है कि देखिए हमारा काम ये, वो कंपनी आपसे ये बताती है कि हमारे पास दो काम हैं। पहला काम तो ये रहता है कि जो एनजीओ हैं जिनके पास फंड नहीं है, जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनको हम डोनेशन और सीएसआर फंड दिलाने का काम करते हैं। दूसरा जो रहता है उसमें ये वो बताते हैं कि हमारे साथ कई सारी सीएसआर कंपनी ने डायरेक्ट अपना पोर्टफोलियो हमें दे रखा है, डायरेक्ट हमें अपना उन्होंने बीच का मीडिएटर अलॉट कर रखा है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, तो वो हमारे माध्यम से डोनेशन देते हैं जो कि हम वेरीफाई कर पाते हैं। तो आपको लगता है अच्छी बात है, इनके पास सीधे सीएसआर की कंपनी है, ये सीधे हमें फंड दिला सकते हैं, आप भरोसा कर लेते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि आपको 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का अमाउंट, आपके जो भी अमाउंट अलॉट होगा वो आपको मिल जाएगा। ये 3 किस्तों में मिलेगा, पहला 40% मिलेगा, फिर 30% मिलेगा, फिर 30% मिलेगा। आपको यहाँ तक भी अच्छा लगता है। फिर आपसे कहते हैं कि हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कारण ये है कि हम आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी करेंगे, डीपीआर रेडी करेंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करेंगे और सारा एग्रीमेंट रेडी करेंगे आपका और जो सीएसआर कंपनी का है। तो उसमें हम कुछ फीस लेते हैं, जैसे उदाहरण तौर पे मान लेते हैं कि वो 90,000 1 लाख रुपये फीस बताते हैं। कई कंपनी बताती हैं कि 50% आप हमें अभी दे दीजिए, और 50% जब आपका डीपीआर रेडी हो जाएगा और आपको जब साइन करना होगा तो फिर आपको रेडी करना रहेगा और तब साइन करना रहेगा। तो आप भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, और 50% अमाउंट 45,000 90,000 रुपये 70,000 रुपये आप उनको दे देते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि कुछ दिनों तक वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करते हैं, प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, बाकायदा ये प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो रहता है वो सभी को वो एक ही प्रोजेक्ट बना लेते हैं और अलग अलग सर्कुलेट करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, देखिए हमने आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया है और बहुत जल्दी आपको फंडिंग मिल जाएगी। लेकिन वो फंडिंग नहीं मिलनी है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि आपको इतना टफ प्रोजेक्ट दे देंगे, या इतना टफ टर्म्स कंडीशन बता देंगे, या आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन में रिजेक्ट कर देंगे और आउट कर देंगे, और उसके बाद वो जो आपका पैसा चला गया है वो भी आप वापस नहीं ले पाएंगे। कारण क्या है? कारण वहाँ पे ये है कि आपको डर रहता है कि जो आपने एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया था और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, तो वो एग्रीमेंट तो हिसाब से तो मैं गलत हो गया, मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या वो प्रोजेक्ट के लिए मैं काबिल नहीं हूँ, या मैं उनसे कैसे टेस्ट करूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कहीं भी आप एग्रीमेंट करते हैं, किसी से भी एग्रीमेंट करते हैं, तो वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए और बाय द कोर्ट होना चाहिए।
और उसमें स्टाम्प एक्ट 1908 का पूरा पालन होना चाहिए, सारी स्टाम्प ड्यूटी पेड होनी चाहिए। वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, कोर्ट में आपको बुलाया जाता है और रजिस्ट्रार के यहाँ पे आपका बकायदा फोटो खींचता है, आपका थंब इम्प्रेशन लगता है, 2 विटनेस होते हैं, सामने आप होते हैं, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी होती है और पूरा एक प्रॉपरली एक एग्रीमेंट होता है। जैसे भी यहाँ पे आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा वायलेशन होता है या एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो आप क्लेम कर पाएंगे, कंप्लेन कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तब भी आपको डरना नहीं है, तब भी आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखानी है कि आपके साथ प्रोजेक्ट के नाम पे, सरकार के डटान के नाम पे ऐसा आपके साथ ठगी की गई है। इससे सामने वाली कंपनी को सबक मिलेगा। तो भारत देश में साइबर जो इस समय CSR स्कैम है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ ध्यान देना है। कुछ दिल्ली की ऐसी कंपनियाँ हैं, मैं फिर से नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि आपके साथ निश्चित रूप से या तो फ्रॉड हो चुका होगा अभी तक, और या फिर अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ तो नीचे जरूर लिखे कमेंट में कि कैसा फ्रॉड आपके साथ हुआ है और कैसे आपने कंपनी ने बेवकूफ़ बनाया है, जिससे लोग अवेयर हो पाए। दूसरा, अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ तो आपके पास कॉल जरूर आया होगा। अच्छा, इसी में ही एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कुछ 50,000 1 लाख लेने वाले हैं, कुछ 3 लाख 4 लाख लेने वाले हैं, कुछ 10% लेने वाले हैं कि आपका 40 लाख का प्रोजेक्ट है तो 10% हमें एडवांस ही, आप 10% दे देते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। कोर्ट कचहरी पुलिस सब होता रहेगा, लेकिन आपका पैसा मिलने में शायद बहुत समय लग सकता है अगर आप लड़े, और नहीं लड़ते हैं तो पूरा पैसा आपका चला गया। इसी में दूसरा क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आपकी जो NGO की डिटेल्स हमें मिली है और उसमें हम आपको डोनेशन देने के लिए रेडी हैं, लेकिन 5,000 10,000 रुपये की फ़ीस है, आप हमारी ईयरली दे दीजिए और उसके बाद हम आपको 40 लाख 30 लाख का डोनेशन दिला देंगे, एग्रीमेंट भी करेंगे। वो भी आपका पूरा का पूरा फ्रॉड है, पूरा का पूरा फेक है। कोई भी आपको डोनेशन CSR का नहीं मिलने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जितने भी लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, जितनी भी कंपनियां चला रही हैं और जो CSR डोनेशन दिलाने के नाम पे फ्रॉड कर रही हैं, इनसे आपको दूर रहना है। किसी की बात पे भरोसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको CSR फंड की ज़रूरत है तो मैंने बताया कि कोई भी CSR कंपनी आपसे किसी भी तरह का 1 भी रुपया चार्ज नहीं करती है प्रोजेक्ट देने के लिए। चाहे वो आपका भारत पेट्रोलियम हो, चाहे IOCL हो, चाहे PCRA हो, चाहे अन्य कोई भी बड़ी कंपनी हो, 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। और आप उनकी वेबसाइट में जाके आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वेबसाइट पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाके डिपार्टमेंट में CSR हेड से मिलिए और वहाँ से आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करिए। वो आपको बता देंगे कि यू आर एलिजिबल और नॉट, तो ये आप वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट से फंड लेना है तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप वहाँ पे ऑफिसर से मिलकर आप वहाँ से फंड या ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी कंपनी के झांसे में मत आइए। कंपनियाँ इस समय भारत देश में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में वो बेवकूफ़ बना रही हैं। वो आपके पास कॉल करती हैं, पहला क्वेश्चन यही रहता है कि क्या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, CSR प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोजेक्ट दिला दूँगी। वो ऐसे बोलते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये लोग जेन्युइन है, बहुत अच्छे से बात करेंगे, वेल कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन वो आपके साथ CSR स्कैम कर रहे होंगे। भारत देश में CSR स्कैम बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको अवेयर रहना है और आपको सावधान रहना है। हाँ, यदि आप नेशनल NGO क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नेशनल NGO क्लब का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, NGO सेक्टर में किसी भी तरह समस्या हो रही है, तो आप मुझसे, वहाँ नीचे नंबर लिखा रहेगा, आपका टोल फ्री नंबर है, आप उसमें उस नंबर पर कॉल करके आप निःशुल्क में NGO संबंधी सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है और सावधान रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।